परवरदिगार आलम ने तुझे माल अता फरमाया, सबसे पहले माँ बाप पे खर्च करना। एक बंदा किसी मौलवी साहब के पास आया और आकर कहने लगा, मौलाना एक मसला हल कर दो। हर वक्त मेरे माँ बाप मेरे गिले करते रहते हैं, जहाँ बैठो माँ बाप मुखालफत करते रहते हैं। कपड़े की कमी कोई नहीं, हीटर सर्दी में कमरे में, एसी गर्मी में कमरे में, ठंडा पानी फ्रिज कमरे के अंदर। मेरे पोते मेरे बच्चे मेरे सारे उनकी उंगली के इशारे पे नाचते हैं, फिर भी अम्मा अब्बा गिला करते रहते हैं। दवाई हो, दारू हो, पैसा हो, किसी चीज की मैं कमी आने नहीं देता, फिर भी उनका गिला रहता है। कितना प्यारा अल्लाह वाला होगा, कितना आसान सा अल्लाह अकबर मसला समझा दिया। अल्लाह वाले फरमाने लगे, बता बता उनकी ज़रूरतें मांगने पे पूरी करता है या बिन मांगे देता है? कब मांगेंगे नहीं, कैसे पता लगेगा कि यही तो उनका गिला है। तुम माँ के पेट से माँ की गोद में आया, तूने दूध ना मांगा, तेरी माँ ने दूध पिला दिया। तूने कपड़े ना मांगे, तेरी माँ ने तुझे कपड़े पहना दिए। सुबह सुबह उसने नाश्ता ना किया, सुबह सुबह बाथरूम में ना गई, बल्कि तूने अपने कपड़ों पे उल्टी की हुई। सबसे पहले इसको साफ किया, तेरा चेहरा साफ किया, तेरी आंखों में सुरमा डाला, बता तूने अपनी माँ को कहा था। तेरा पैम्पर बदला, बता तूने अपनी माँ को कहा था। अगर माँ बाप, अल्लाह अकबर, जब ये सारे काम माँ बाप के बगैर, माँ बाप के को कहे बगैर कर दिए, फिर जब तुझे माँ ने नए कपड़े पहनाए, तेरी आंखों में सुरमा डाला, तेरे गले में पाउडर डाला, कितना उछल उछल रहा था, माँ बाप ने खिदमत की तो राजी हो गया। ए बंदा, माँ बाप के कहे बगैर माँ बाप की जरूरतों को पूरा कर दे। दवाई खत्म होने से पहले दूसरी ला के रख दे, जेब का खर्चा होने से पहले अगले दिन का खर्चा तकिए के नीचे रख दे, गर्मी आने से पहले गर्मी के कपड़े ला के रख दे, भूख का वक्त होने से पहले दोपहर से पहले 10 मरतबा कमरे में जा, अम्मा टाइम हो गया, अब्बा टाइम हो गया, खाना खिला दे। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, खाना खा ले। अल्लाह की किबरियाई की कसम है, तेरी इस हरकत से, तेरे इस कौल से, तेरे इस फेल से, तेरे आने जाने से, तेरे पूछने पुछाने से, अगर तेरे माँ बाप राजी हो गए और तेरे माँ बाप ने मरते वक्त सुख का सांस लिया और तेरा चेहरा देख के हंसना शुरू कर दिया और आखिरी वक्त में झोली उठा दी कि अल्लाह मैं इससे राजी हो गया, तू भी इससे राजी हो जा, फिर मेरा नबी जामीन बन जा। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माँ बाप का फरमा बरदार होगा, माँ बाप उसके लिए दुआ करते करते मर गए, ऐसे आदमी को कहना मैदान माशर में परेशान ना हो, सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं माँ बाप के फरमा बरदार को तलाश करूंगा, जहां नजर पड़ गई हाथ पकड़ के हौज़े कौसर पर लेकर आऊंगा, फिर जी भर के मैं जामे कौसर पिलाऊंगा, फिर मैं मोहम्मद उसका माथा चूमूंगा, फिर हाथ पकड़ के मैं जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। इतनी सी बात है। या तो बाबा दवाई का कह दे, ले परसों तो लेके आया था, अब्बा तू तो खांसी का शरबत समझ के पी गया, दवाई अब्बा दवाई। बीवी का कहना तो तेरी समझ में आ गया, सारा दिन अब्बा बोलता रहता है, कभी अब्बे से भी तो पूछ, कोई मैं कुत्ता भौंकता रहता हूँ, मुझे बुलाने की भी तो कोई वजह है, सारा काम मेरी मर्जी के खिलाफ करती है। सुबह सुबह जाड़े का मौसम है, धुंध है, ये पाइप लेके कमरे में आ जाती है, इसे पता है मैं मरीज हूँ, अल्लाह अकबर, मैं हड्डियों का ढांचा हूँ, ये सारा बेड़ा गिल्ला कर देती है, ठंड मेरे कदमों में मेरे जिस्म में पहुँचती है, मैं इस वजह से बोलता हूँ अल्लाह अकबर, इसे पता मेरे मुँह में दांत नहीं, सूखी रोटी ला के रख देती है, इसे पता मैं चाय थोड़ी थोड़ी करके पीता हूँ, चाय ठंडी हो जाती है, इसे पता मेरे कपड़े गंदे हो गए, खांसी की वजह से बलगम मेरे कपड़ों पे गिर जाता है, अल्लाह अकबर, ये मुझे देख के झिड़कती है, मेरा मकान हो, अल्लाह अकबर, मेरी दुकान हो, मेरा कारोबार हो, बता बता बता, 5 बच्चे घर में हो, 4 बेटियां घर में हो, 5 नौवें घर के अंदर हो, 2 तेरे पोतरों की लाइन लगी हो, फिर भी माँ बाप रोते कब्र में से चले जाए, माँ बाप कब्र में रोते चले जाए, समझ ले अल्लाह तेरे से नाराज हो गया है। मदीने वाली सरकार फरमा दीजिए कैसे पता लगेगा अल्लाह मेरे से राजी? आपने फरमाया तेरे घर में माँ बाप हैं कजी, अगर तेरे माँ बाप तुझे देख के हंसे तो अल्लाह तेरे से राजी, अगर माँ बाप तुझे देख के डरे और रोने लग जाए समझ अल्लाह तेरे से नाराज हो गया है। तेरे माँ बाप की कदर तेरी बीवी ने घटा दी, तेरे बेटों ने घटा दी, तेरी धियों ने घटा दी,
तेरी बहुओं ने घटा दी। खबरदार, मैंने माँ बाप का शान इतना ऊंचा रखा। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तुझे तेरे घर में अच्छे नहीं लगते, मुझे नमाज की तैयात के अंदर अच्छे लगते हैं, तुझे कमरे में अच्छे नहीं लगते। मैं अल्लाह ने क़यामत की सुबह तक नमाज में कानून बना दिया, जब तक माँ बाप के लिए दुआ नहीं करेगा मैं अल्लाह तुझे नमाज का सलाम फेरने की भी इजाजत नहीं दूंगा। कोई मकाम तो होगा ना, कोई शान होगा। इलाहुल आलमीन माँ के कदमों तले जन्नत रख दी, बाप का कोई मकाम है? फरमाया हाँ हाँ, जब दुनिया तुझे परेशान कर दे, हवा के गर्म थपेड़े आए, अल्लाह अकबर, तेरी नस्ल को जला के रख दे, तेरी अकल को जला के रख दे, तेरे दस्तरखान को उजाड़ के रख दे, तेरी मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दे। दरबार पे बाद में जाना, अब्दुल हन्नान को दुआ की पर्ची बाद में देना, किसी अल्लाह वाले के पास बाद में जाना। अगर तेरा बूढ़ा बाप तेरे घर में मौजूद है, अगर तेरा अब्बा घर में मौजूद है, सबसे पहले जाकर उससे दुआ करवाना। अब्दुल हन्नान की दुआ पे ना हो सकती है, मौलवी मोहम्मद अली की दुआ पे ना हो सकती है, लेकिन बाप की दुआ पे मैं कभी ना ही नहीं करता। जब ये बूढ़ा बाप यूं करके हाथ उठाता है, मैं फरिश्तों से कहता हूँ इसका मुंह खुलने से पहले, इसके लब हिलने से पहले, इरोके दिखाने से पहले, इसके मांगने से पहले, जो जो मकसद के लिए हाथ उठाए, ए फरिश्तों इसको अता फरमा दो, इसकी झोली भर दो, क्योंकि इसके चिट्टे बालों को देख कर मैं अल्लाह की रहमत को हया आने लग जाता है। जिसके सदके माँ बाप का मकाम मिला, बहनों के साथ बर्ताव का तरीका मिला, बेटियों का हक मिला, जिसके तुफैल मेरे अजीजों पड़ोसियों के हुकूक का जज्बा मिला, अपने पराए का गम मिला, खुदा की मखलूक का जज्बा मिला। अल्लाह ने वो नबी आपको मुझे कितनी शान वाला था फरमाया। मेरे अजीजों, तेरा प्यार अपनी जगह, मेरा प्यार अपनी जगह। आप नबी से प्यार करते क्या करेंगे? जलसा करा लेंगे, क्या करेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। आप प्यारे नबी से प्यार करते हैं क्या करेंगे? मिलाद मना लेंगे, गलियां झंडियों से सजा लेंगे, अपने घर के अंदर खाना पका लेंगे। लेकिन कमली वाले का आपसे मेरे से प्यार है, इसका बस के बारे में कौन बतलाएगा? सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने हुजरे मुबारक में रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा बड़ा खुशगवार मूड है, चेहरा अनवर पे मुस्कुराहट है। अल्लाह के नबी ने बिस्तर मुबारक से कोई चीज उठाई, उठाकर पाक पैगंबर दरवाजे की तरफ चलने लगे। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा रास्ते में खड़ी हो गई और अर्ज करने लगी, कमली वाले मैंने आपको ऐसे जाने नहीं देना। आपने फरमाया, आयशा क्या बात है? कि कमली वाले आज आपका मूड बड़ा खुशगवार है, खिलता खिलता हंसता हंसता चेहरा है, मुझे मेरे अबू बकर की बात याद आ गई। आपने फरमाया, आयशा क्या बात है? कि मेरे अबू बकर ने कहा था जब रहमत वाले नबी को मुस्कुराता देखे, अल्लाह अकबर, गनीमत जान के सामने झोली फैला देना, अल्लाह के नबी बस मेरे और मेरे बाप के लिए मगफिरत की दुआ कर दो। रहमत आलम ने फरमाया, आयशा बस इतनी बात है जी, अल्लाह के नबी इतनी बात है। आपने नबूवत वाले हाथ उठाए, पहली दुआ फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप अबू बकर की मगफिरत फरमा दे। अम्मा कहती है मेरी आंखों में पानी भर आया। फिर आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप का हिसाब आसान फरमा दे। अम्मा कहती है मेरे रोने की आवाज निकलने लग गई। फिर तीसरी दुआ फरमाई, ए अल्लाह आयशा और आयशा के बाप को कयामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाना। अम्मा कहने लगी बस मेरे से बर्दाश्त ना हुई, मैं जमीन पे गिर गई, मेरी आवाज निकली, मैं रोने लगी। रहमत वाले नबी ने फरमाया, मायूब किया आयशा, क्या हुआ तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? मैंने कहा मेरे मुकद्दर जाग गए, मेरे बाग जाग गए, मेरे नसीबे जाग गए, मेरे वेड़े आबाद हो गए। सारे नबियों के सरदार के दुआ हाथ आज मेरे लिए दुआ के लिए उठ गए। रहमत वाले नबी दो कदम दरवाजे की तरफ चले। फिर अल्लाह के नबी वापिस आए, नबूवत की आंखों में आंसू आए। कि मैं तो इसलिए रोई कि मेरे नसीबे जाग गए। आप किस लिए रोए? आप क्यों रोए? काश गुजरावाले वालों को, काश किकर वाले नुशहरा वालों को, सारी दुनिया के मुसलमानों को जिसने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, काश उनको जाके बतला दे कि तुम्हारे से तुम्हारा नबी कितनी मोहब्बत करता है। अम्मा आयशा कहने लगी, कमली
वाले कितनी का जो दुआ मैंने तेरे लिए जिंदगी में एक बार की, मैं सुबह शाम वो दुआ अपनी उम्मत के लिए हाथ उठा के करता हूं। ऐसा शान वाला नबी। लंबे लंबी सोच में लंबे लंबे सांस ले रहे। साहबा इकराम परेशान हो गए। किसी लश्कर ने मदीने पर हमले का बिगल बजा दिया। फरमाया नहीं नहीं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जाके खबर दे गए। फरमाया नहीं नहीं, क्या हुआ? अल्लाह अकबर नबूवत की जुबान पर आए। फरमाया मैं अपने चाहने वालों से कब मिलूंगा? काल खड़े हुए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के अर्ज करने लगे, कमली वाले क्या हम आपके चाहने वाले कोई नहीं? फरमाया तुम तो मेरे सहाबी हो, चमड़े तुम्हारे उजड़े, घर तुम्हारे उजड़े, औलाद कुल में तुम्हारे कुर्बान हुए, अल्लाह ने तुम्हें सहाबियत का दर्जा दे दिया। कमली वाले वो कौन है जो तेरे चाहने वाले? फरमाया तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें कलमा पढ़ाया, तुमने कलमा पढ़ा, तुमने अजानें सुनी, नमाजें मेरे पीछे पढ़ी, मेरे साथ खाया, लेन देन किया, बयान मेरे घर में है, तुम्हारे घर से मेरे घर में आई। अल्लाह ने तुम्हें मेरा सहाबी बना दिया। जिन्होंने मुझे देखा कोई नहीं, मेरा चेहरा ना देखा, मेरे पीछे नमाजें ना पढ़ी, मेरा दौर ना देखा, जाओ जाओ उनको पैगाम दे दो। जिन्होंने देख के कलमा पढ़ा वो सहाबी बन गए, जो बगैर देखे कलमा पढ़ेंगे वो मेरे चाहने वाले, मोहम्मद उनका चाहने वाला बन गया।